रमजानुल मुबारक में ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल रखने के लिए कुछ खुराक की तब्दीलियां बहुत जरूरी है कि सहर अफ्तार में क्या खाया जाए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। इस हवाले से मैं तफसीली एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको पता हो कि डाइटरी चेंजेस कौन कौन से करनी है। इसके अलावा ये वाली जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली वर्जिशों के हवाले से है कि हमने वर्जिशें कौन सी करनी है कि हमारा लॉन्ग टर्म तक एक तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहे, दूसरा पट्टे भी मजबूत रहे, तीसरा जोड़ भी बेहतर रहे, चौथा एनर्जी लेवल भी बेहतर रहे, मेमोरी, फोकस, ये सारे मामला आपके बेहतरी की तरफ रहे। तो स्पेसिफिकली बीपी के मरीजों के लिए वर्कआउट डिजाइन है। आपने क्या करना है, जूते आपके कंफर्टेबल होने चाहिए, कपड़े आपके कंफर्टेबल होने चाहिए। अफ्तार से पहले ये वाली आपने वर्जिशें करनी है घर के अंदर किसी भी ऐसी जगह पे जहां से आप आराम से कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जोगर्स वगैरह पहन के जिस्म ढीला छोड़ के हर वर्जिश को 1 मिनट के लिए करना है। आपने मेरी वीडियो को सेव करें, सामने लगाएं और जो जो मैं वर्जिश कर रहा हूं डाउनलोड करके वो आपने देखना और उसी को रिपीट साथ साथ करते रहे। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करें, इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहला काम है, इसको हूप कहते हैं, जिस्म बिल्कुल ढीला छोड़ के इस पोजीशन पे आपने जंपिंग करनी है। लेकिन मेन चीज ये है कि आपने बाजू ढीले छोड़ने हैं, ऊंची जंप नहीं कर रहे हम, बिल्कुल जिस्म ढीला छोड़ के आपने, इसको हूप कहते हैं, बिल्कुल जिस्म ढीला है, आप आराम आराम से मूव कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए आपने ये करना है। अब इसके अंदर वो लोग जो तो आराम से कर सकते हैं, जिन्हें कोई जिस्म में दर्द वगैरह नहीं है वो कर लें, लेकिन जिनको जिस्म में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो नहीं उछल सकते, वजन ज्यादा है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे जिस्म को जंप ना करें, एड़ी उठाएं, जमीन पे ये मारेंगे, बस करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए। सारा जिस्म ढीला छोड़ना है और मेन इसमें फोकस ये है, नाक से सांस लेते रहना। 1 मिनट पूरा होने दें। बिल्कुल गहरे गहरे सांस लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक बाजू ऊपर फिर दूसरा ऊपर, और जब भी बाजू ऊपर जाएगा पंजा उठा लेना, पंजा उठा लेना। ये 1 मिनट ये करना है, गहरे गहरे सांस लेते हैं साथ साथ, क्योंकि मेन फोकस है नाक से सांस लेना है। नाक से सांस जब भी हम लेते हैं हमारे जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड ही मेन आपके लिए एंटी एजिंग होता है, आपके खून की नालियों को नरम करता है, खून की नालियों की इलास्टिसिटी को बेहतरी की तरफ करता है। वर्जिश करते वक्त मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आपने खामोशी से वर्जिश करनी है, नाक से गहरे गहरे सांस लेते रहने हैं, ताकि जोड़ों की मजबूती के साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन भी आपकी बेहतरी की तरफ आए। अच्छा, 1 मिनट का फायदा ही है, एक तो आप शुरुआत में स्टार्टिंग स्टेज में जिस्म मजबूत नहीं है तो स्लो कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आप स्लो करें, ये स्लो करें, ये कोई मसला नहीं। जैसे जैसे जिस्म रवां होगा तेज कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह पाँव खोल लेने हैं, अपने हाथ इस तरह मूव करने दोनों, फिर इस तरह मूव करने दोनों। जब मैं इस तरफ जा रहा हूं तो दूसरा पाँव पंजे के बल आ गया, इस तरफ जा रहा हूं ये पाँव पंजे के बल आ गया। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान वर्जिश है। जिस्म रिलैक्स छोड़ दें, गहरे गहरे सांस लेते रहें। इसके साथ एक चीज ज़हन में रखनी है कि किसी भी वर्जिश का हरगिज मकसद ये नहीं होता कि आपने दवाई छोड़ देनी है। दवाई शुरू करवाना, दवाई छुड़वाना आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी है। कभी भी मेडिकल डॉक्टर की मर्जी के बगैर आपने दवाई नहीं छोड़नी। रोजेदार लोगों को, जो बीपी के मरीज हैं, उन्हें मैं ये कहता हूँ कि आपने रोजा रखना है तो आपने लाजमी अपने डॉक्टर को बताना है कि आपने रोजा रखना है और आप वे वर्जिशें कर रहे हैं, ताकि अगर कोई दवाई के अंदर तब्दीली है वो आपको करवा सके। अपनी मर्जी से दवाई छोड़ना जानलेवा होता है, इसलिए कभी भी अपनी सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज ना करें। बीपी की दवाई एक दफा लग गई है तो वो डॉक्टर के बगैर कोई नहीं छुड़वाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपने इसको स्टेप टच कहते हैं, ऐसे पाँव बाहर निकाला, टच किया, पाँव बाहर निकाला, टच किया। ये साथ आपने हाथ इस तरह रखना है, ये हाथ यहाँ ऐसे मूव कर लें ताकि शोल्डर ब्लेड के मसल भी यूज हो, नहीं तो हाथ ऐसे रख लें जैसे आपके लिए आसानी। बस वर्जिश करते वक्त कहीं दर्द नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से करें। खुराक के एहतियात बड़े ज़रूरी हैं। डाइट के अंदर कोई आम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बीपी को बढ़ा देती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका इफेक्ट आपके बीपी को नॉर्मलाइज रखता है। इसके हवाले से जो मैं वीडियो बना चुका हूँ वो आपने लाजमी देख लेनी है कि रमज़ान में
ब्लड प्रेशर का मरीज कौन सी एहतियातें करे, क्या खाए क्या ना खाए, पूरा डाइट चार्ट क्या है, वो हमने लाजमी देखना है। लेकिन ये वर्जिश बड़ी ज़रूरी है। अफ्तार से पहले वर्जिश करें, गहरे गहरे सांस लें, ओवरऑल हेल्थ ब्लड प्रेशर के मरीज की बेहतरी की तरफ रहेगी। हाँ, अगर कोई वर्जिश करते वक्त आप थक रहे हैं, यानी कि 1 मिनट पूरा नहीं कर रहे, सांस ले सकते हैं, रुक सकते हैं, उसके बाद फिर शुरू करें, कोई मसला नहीं। इसके बाद हमने इस तरह मार्च पास करना है, ये टांग उठानी, और इसमें अपर बॉडी को इन्वॉल्व करने के लिए आप जब घुटना उठाएंगे तो ये टच करेंगे, ये टच करें, ये इस तरह। इससे आपके चेस्ट के मसल एक्टिवेट होंगे, शोल्डर ब्लेड के मसल्स एक्टिवेट होंगे, बैठ के जो कुब पड़ता है, पोस्चर खराब रहता है, वो बेहतरी की तरफ आएगा, जिस्म एनर्जाइज्ड हो जाएगा, ओवरऑल आप रिवाइटलाइज हो जाते हैं। बिल्कुल आसान सी वर्जिश है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन करते वक्त धड़ाम से पाँव नीचे नहीं मारना, कंट्रोल मूवमेंट करनी है, कंट्रोल मूवमेंट। बड़ी ही बेस्ट एंटी एजिंग एक्सरसाइज है ये। जब ज्यादा देर तक खड़े नहीं हुआ जाता, सीढ़ियां चढ़ते वक्त दुश्वारी होती है, लंबा चला नहीं जाता, सांस चढ़ जाता है, थक जाते हैं, बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। बैलेंस बेहतर रहता है, पोस्चर बेहतरी की तरफ रहता है। ये 1 मिनट के लिए करना है, मैं आपको दिखाने के लिए मूव हो रहा हूँ, आपने मूव नहीं होना, बस एक जगह से खड़े होकर करना है, आपने नहीं घूमना, बिल्कुल आराम से शीशे के सामने अगर करेंगे ज्यादा फायदा है, मोटिवेशन रहती है ये। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने ऊपर से बाजू नीचे खींचने और पाँव को ये टच करना है, ये माशाल्लाह, शाबाश, इस तरह। अब ये वर्जिश एक तो शोल्डर के मसल्स के लिए बेहतरी है। सारे दिन में कोई ऐसा काम आप नहीं करते आजकल जिसमें आपके बाजू ऊपर जाते हैं। पहले ज़मानों में तो कुंडी लगाने के लिए भी, चिटखनी लगाने के लिए भी हाथ ऊपर करना पड़ता था। अब तो डोल लो, नोब लोग आ गए हैं, उसमें बड़ी आसानी है, बाजू ऊपर जाते नहीं है। एक तो बाजू के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, खून की गर्दिश बेहतर रहेगी, हाथों पाँव में सूनपन होता है वो बेहतर की तरफ रहेगा। दूसरा, घुटने के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि एक टाइम पे अब सिंगल लेग के ऊपर आपका प्रेशर है, दूसरी तो हील टच हो रही है, सिंगल लेग के ऊपर प्रेशर है, तो ये आपके घुटनों को मजबूती देगी, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में आसानी रहेगी। फर्ज करें 1 मिनट में आप थक रहे हैं तो रुक जाएं, सांस ले लें। एक दिन में ही 1 मिनट नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता जिस्म रवां करें, सांस लें, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मेरी तरह आपने नहीं बोलना, आपने बस नाक से सांस लेते रहना, और जो मैं कर रहा हूँ इसे रिपीट करते रहना। इसके बाद अब आपने इसको कहते हैं स्टेप जैक्स, पाँव से बाहर निकालना है, हाथ ऊपर टच करने हैं, अब हाथ नीचे लेके आना है, पाँव बाहर लेके अंदर लेके आना है, फिर ये टच, ये सिमिट्री है, सिमिट्री के साथ करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ करना है। शुरुआत में भूल जाता है, कोई मसला नहीं है कि आपके हाथ भी मूव हो रहे हैं, नीचे से पाँव भी मूव हो रहे हैं। अच्छा, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इसकी स्पेशलिटी ये है, वो लोग जिनका वजन ज़्यादा है, अक्सर बीपी के मरीजों का वजन भी ज़्यादा होता है, उनके लिए बड़ी अच्छी है, और आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बड़ी अच्छी है कि जोड़ों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लो इम्पैक्ट कार्डियो है ये, हाई इंटेंसिटी है लेकिन लो इम्पैक्ट है, ज्वाइंट्स पे इम्पैक्ट नहीं आपके पड़ रहा। हर मेडिकल कंडीशन के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन फर्ज करें 10 वर्जिशें टोटल, ये 10 में से कोई ऐसी वर्जिश आपको तंग कर रही है, करते वक्त दर्द हो रही है, एहतियात से करें या उसको स्किप कर दें। अब फर्ज करें खुदा ना खासा मुझे फ्रोजन शोल्डर का मसला हो, मैं बाजू इस तरह ऊपर नहीं कर सकता, मैं ऐसे कर लूंगा, कोई मसला नहीं, इम्प्रोवाइज करूंगा, बाजू ऊपर नहीं लेके जा रहा, पाँव तो मूव हो सकते हैं, किसी को पाँव का मसला नहीं कर सकता, बाजू मूव कर ले, स्लो कर ले। लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, टोटल 3 एक्सरसाइज रह गई है, 3 मिनट का वर्कआउट रह गया। अब एक लेग आगे, दूसरी लेग ऐसे पीछे, और ये आपने हाथ इधर रखने हैं और ऐसे टच करना है इस पे, ये इस घुटने पे बेंड करना है आपने, ये और पीछे वाला पंजे पे रहना पाँव, ये और उठना सीधा है, ढीला नहीं उठना, ऐसे नहीं उठना, बिल्कुल सीधा ऐसे कंट्रोल के साथ उठना, ये इस तरह। सारा फोकस, सारी पावर अगली टांग पे होगी, उठते वक्त पाँव अंदर ना हो, सीधा रहे। अगर आप घुटने में दर्द है, नीचे नहीं जाया जा रहा, ज्यादा बेंड नहीं हो रहा, थोड़ा कर लें, थोड़ा कर लें, ये इतना कर लें। फर्ज करें खुदा ना खास्ता मुझे घुटनों में दर्द हो, नीचे नहीं मैं झुक रहा, बस पाँव इतना रखें, इधर कर लें ऐसे, अगला धर आगे झुका लें, कमर सीधी रखें। अगर घुटनों में दर्द नहीं है, ऐसे करें, आसान वर्कआउट है। अब मैं चूंकि साथ साथ बात कर रहा हूँ, मुझे सांस चढ़ रहा है, आपको जब आप आराम से कर रहे होंगे शुरुआत में सांस चढ़ सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म आदी हो जाएगा। अभी आपको वर्जिशें याद करनी पड़ेंगी, पहले कौन सी करनी है फिर कौन सी करनी है,
जैसे जिस्म ट्रेन हो जाएगा फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज है। लास्ट 2 वर्जिशें रह गई हैं। आपको दीवार की जरूरत है, किसी भी दीवार के साथ आपने इस पोजीशन पे आना है, ये। अब आपने दीवार के साथ चेयर बनना है ऐसे, ये। अब गहरे गहरे सांस लेंगे। रिसर्च कहती है कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए दुनिया की जो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज यानी कि इसमें जोर शोर नहीं मेरा लग रहा है, इनके जोड़ नहीं मैं मूव कर रहा, एक जगह पे मैंने जिस्म को स्टैटिक होल्ड करके रखा हुआ। ये को कंट्रैक्शन है मसल्स की, इसकी वजह से ब्लड फ्लो बेहतरी की तरफ आता है, हार्ट की हेल्थ बेहतरी की तरफ आती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस इंड्योरेंस बेहतरी की तरफ आती है, और आपका जो बीपी है वो बेहतरी की तरफ रहता है। तो परहेज एहतियात के साथ साथ ये वाली वर्जिश आपके लिए दवाई है। अब वो लोग जिनके घुटनों में दर्द है वो ऊंचे होकर बैठ खड़े हो जाए, दीवार के साथ एक लगा लें। जिनको घुटनों में कोई मसला नहीं है वो 90 का एंगल बनाए, दोनों घुटनों के दरमियान फासला होना चाहिए, टांगे मजबूत होनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधा रखना है, 1 मिनट पूरा करने की कोशिश करनी है। फर्ज करें थक जाते हैं, ऐसे हाथ रख लें, सांस ले लें, फिर दोबारा करें, 10 सेकंड करें, फिर थक जाते हैं, फिर हाथ रख लें, खड़े हो जाए, टांग हिला लें, फिर दोबारा करें, लेकिन 1 मिनट पूरा करना है, ये शर्त है। गहरे गहरे सांस लेंगे। अब ये पूरा हो गया, इसके बाद आपने खड़े होना है, टांग हिलानी है, लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, और इस वर्जिश को सारी वर्जिशों की मां कहते हैं, इसको कहते हैं प्लैंक। जमीन पे इस पोजीशन पे आपने आना है, आपने हाथ ऐसे रखने हैं, ये टांग सीधी करनी है, ये टांगे कड़ा के रखनी है, इधर रोक के रखना है, गहरे गहरे सांस लेने, ये आपने हर वर्जिश में याद रखना है, गहरे गहरे सांस लेने। अगर आपको कंधे में दर्द है एहतियात कर लेंगे, नहीं हो रहा, थके हैं, 1 मिनट नहीं पूरा होता, घुटने ऐसे टेक लें, सांस ले लें, फिर दोबारा घुटने खड़े कर लें, फिर थोड़ा सा करें, घुटने टेक लें, सांस ले लें, फिर दोबारा कर लें, लेकिन अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता जिसम ट्रेन करके 1 मिनट आपने ये करने के काबिल होना है। इधर खुद को रोकें 1 मिनट के लिए, गहरे गहरे सांस लें, कमर सीधी, टांगे कड़ा के रखें, पेट टाइट रखें, कोर के मसल मजबूत होंगे, चुक पड़ने का मामला बेहतरी की तरफ आएगा, झुकते उठते बैठते चुक पड़ जाती है, खांसते छींकते डिस्क स्लिप हो जाती है, वजन उठाया नहीं जाता, आइडियल एक्सरसाइज है। कोर के मसल मजबूत होंगे तो दर्दों से रिलेटेड जितने मसाइल हैं उससे जिसम, ये वर्जिशें एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड काम करती हैं, आपको जोड़ों के दर्दों से बचाने में इसका बड़ा मेजर रोल होता है। पट्ठे मजबूत, हड्डियां मजबूत, बहुत फायदा। गहरे गहरे सांस लेते रहे, और ये हमारा 1 मिनट कंप्लीट हो गया। कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज है, करते करते आप उस खाते से खाते मेरी पसीना आ गया। करना ये है, रोजाना आपने वर्जिश अपनी रूटीन में रखनी है। रमजान के रोजे के जो रूहानी फायदे हैं उसके साथ साथ ये वाली वर्जिश 10 मिनट लगेंगे आपको। 10 मिनट अफ्तार से पहले करें, रिलैक्स हो, इसके बाद बैठे वजू करें, उसके बाद आप अफ्तार कर लें। इसका फायदा ये होगा कि आपका बीपी नेचुरली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन दिन में 2 के बार सुबह शाम अपना बीपी लाजमी चेक करते रहे, ताकि अगर बीपी कमी की तरफ आना शुरू हुआ है तो डॉक्टर से राब्ते में दें, वो फिर आपकी दवाई को साथ साथ चेंज करना शुरू कर देगा। लेकिन ये नहीं है कि आपने पहले दिन ये एक्सरसाइज शुरू की है और आप फिर डॉक्टर के पास भागे, मैंने वर्जिश आज शुरू कर ली है तो मेरी दवाई को चेंज करवाएं। आप आहिस्ता आहिस्ता वर्जिश करें, बीपी मॉनिटर रखें, और जब आपको लगेगा बीपी अब नॉर्मल होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, क्योंकि दवाइयाँ कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें दवाइयाँ छूटती नहीं है लेकिन वर्जिश का फायदा ये होता है कि आपको साइड इफेक्ट नहीं रहते, खून की नालियाँ मजीद बेहतरी की तरफ रहती है, मजीद आपकी जो खराबी है उससे आपका जिस्म बच जाता है। इसलिए बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या क्या डैमेजेस हो रहे हैं। ये वर्जिश हर ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए दवाई है, तोहफा है। रमजान मुबारक में ये आपने लाजमी फॉलो करना है, अगर आप रोज़ा रख के करते हैं बहुत ज़रूरी है, लेकिन रमज़ान के अलावा अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हैं तो आपने फजर के बाद ये वर्जिशें करनी है और इंटरमीडिएट फास्टिंग लाजमी करनी है। बहुत ही आइडियल वर्कआउट है ये। अस्सलाम वालेकुम।